नमस्ते दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तक दिन यूं ही बीत रहे थे और अच्युत और अंश को अब तक रिद्धिमा और ऋषभ के अफेयर होने का कोई सबूत नहीं मिला। इस वक्त अच्युत अपने ऑफिस में था और लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बिना नाक किए कोई उसके केबिन में आ गया। तुझे कितनी बार कहा है मेरे केबिन में नाक करके आया कर, उसने लैपटॉप पर टाइप करते हुए ही कहा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कौन आया है। उसकी बात सुनकर अंश ने उसकी सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, और तुझे लगता है तेरे कहने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? उसकी बात सुनकर अच्युत ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तू इंसान थोड़ी है, तू तो गधा है जिसे बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझता। उसकी बात सुनकर अंश ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, हाँ, अब तेरे साथ रह रहा हूँ तो कुछ तो असर होगा ना मुझ पर। उसकी बात सुनकर अच्युत ने चिढ़ते हुए कहा, जो बोलना है बोल और निकल। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, एक तो मेरे बार बार मना करने के बाद भी उस रिद्धिमा से ऑलमोस्ट शादी कर ली थी तूने, उसके बाद भी बिना तुझे कुछ बोले या बिना तुझे कुछ सुनाए तेरी मदद कर रहा हूँ, और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। सही कहते हैं लोग कि लोगों को सच्चे दोस्त की कदर ही नहीं है, उसने अपने झूठ आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अच्युत मन ही मन बोला, हाँ, बिना कुछ सुनाए 1000 बार तो मुझे सुना चुका है और बोल रहा है कि कुछ नहीं कहा। फिर उसने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती हो गई मेरे भाई, जो तेरी बात नहीं मानी, पर अब बताऊंगा हुआ क्या है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, यही तो बात है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, उनके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा। उसकी बात सुनकर अच्युत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सही कहा तूने, पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंश ने कहा, करना पड़ेगा और वो जल्द से जल्द। उसकी बात सुनकर अच्युत ने अपना सर हिला दिया। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम को अच्युत घर आया तो उसने देखा कि शिवान्या बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। उसे ऐसा देख अच्युत उसके बगल में बैठ गया। उसने शिवान्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आन्या। उसकी आवाज़ सुन शिवान्या अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अच्युत से कहा, तुम कब आए? उसका सवाल सुन अच्युत ने कहा, जब तुम किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने बस अपना सर हिला दिया और वहां से उठकर जाने लगी। तभी अच्युत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, अरे पहले ये तो बता दो कि क्या सोच रही थी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने थोड़ा रुककर कहा, अच्युत, हमने ये शादी का नाटक करके कोई गलती तो नहीं की ना? उसका सवाल सुन अच्युत ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर आज तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने उसके आने से पहले हुई बात बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। शिवान्या आज हॉस्पिटल में थोड़ा जल्दी घर आ गई थी। वो अपने कमरे में थी, तभी निहारिका वहाँ पर आ गई। उन्हें देख शिवान्या ने कहा, आंटी आप यहाँ? उसकी बात सुन निहारिका ने कहा, अच्युत मुझे क्या कहा कर बुलाता है? उनकी बात सुनकर शिवान्या थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फिर उसने कहा, मॉम। उसका जवाब सुन निहारिका ने कहा, हाँ, और तुम अच्युत की वाइफ हो, राइट? शिवान्या ने बस अपना सर हिला दिया। निहारिका ने आगे कहा, तो तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा मुझे मॉम कहते के लिए? उनकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, पर आंटी। वो बोल ही रही थी कि निहारिका ने उसे घूर कर देखा। निहारिका ने आगे कहा, पर वर कुछ नहीं, माँ, मॉम, मम्मी, जो बुलाना है बुलाओ, पर ये आंटी वगैरह नहीं चलेगा। तुम भी अब मेरी बेटी की तरह ही हो, समझी? शिवान्या ने हिचकिचाते हुए कहा, जी मॉम। उसकी बात सुनकर निहारिका ने मुस्कुराते हुए शिवान्या से सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने पहले तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं की। तुम्हें कितना कुछ सुनाया, पर फिर भी तुमने मुझसे हमेशा अच्छे से बात की। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
उसकी बात सुनकर शिवान्य ने कहा, ये क्या बात हुई? अभी अभी आपने कहा कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और अपनी बेटी से कोई माफ़ी मांगता है क्या? उसकी बात सुनकर निहारिका मुस्कुराई और उसने शिवान्य को गले लगा लिया। उनसे गले लगकर शिवान्य को भी काफ़ी सुकून मिला। उन्हें गले लगाकर शिवान्य को ऐसा लगा कि वो अपनी माँ को गले लगा रही हो। निहारिका ने शिवान्य से अलग होते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो और मैं जो बात करने आई थी वो सुनो। शिवान्य ने अपना सर हिला दिया। निहारिका ने कहा, कल गणेश चतुर्थी है और शादी के बाद कि ये तुम्हारी इस घर में पहली गणेश चतुर्थी है और हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और घर में पूजा होती है। हर साल ये पूजा में और अशोक करते थे, पर इस बार हम सब चाहते हैं कि तुम और अच्छित इस पूजा में बैठो। उनकी बात सुनकर शिवान्य ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। निहारिका ने आगे कहा, कहाँ खो गई? शिवान्य ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं कहीं नहीं, कहीं नहीं, तो कल सुबह तैयार रहना, ठीक है? निहारिका ने कहा। शिवान्य ने अपना सर हिला दिया। फिर निहारिका वहाँ से चली गई और शिवान्य निहारिका ने कहीं बातों पर सोचने लगी। फ्लैशबैक एंड। शिवान्य ने कहा, मुझे लगता है हम सब गलत कर रहे हैं। सब लोगों ने मुझे अपना लिया, यहाँ तक कि माँ ने भी। अगर सबको पता चलेगा कि ये सब बस एक कॉन्ट्रैक्ट था तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अच्छित, मुझे लगता है हमें सबको सच बता देना चाहिए। उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, देखो अन्या, मैं जानता हूँ कि हमने जो किया वो सही नहीं है, पर हम अभी किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं। उसकी बात सुनकर शिवान्य ने कहा, पर अच्छित, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। सबके सामने साथ रहने तक तो बात ठीक थी, पर कल की ये पूजा हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बाकी सबको नहीं पता, पर हमें तो पता है कि हमने शादी नहीं की, तो फिर हम पूजा में कैसे बैठ सकते हैं? ये गलत हो जाएगा। अच्छित, मैं शिवान्य काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी। अच्छित ने उसे शांति कराते हुए कहा, अन्या रिलैक्स, ओके, कुछ नहीं होगा। और रही बात पूजा की, तो मैं उसका कोई सलूशन ढूंढ लूँगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। शिवान्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो दोनों बात कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि कोई दरवाजे के पास खड़ा था और उसने उनकी सारी बात सुन ली थी। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।